हेलो एवरीवन, मैं सचिन भोर आपका स्वागत करता हूँ फ़ोटो आरटीओ में। जैसे कि फ़ोटो आरटीओ में हम लोगों ने लगातार कई अलग अलग टाइप्स में और अलग अलग टॉपिक्स पर सेशंस किए हैं और आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम लोगों ने टेक्निकल सेशंस किए, कुछ लाइटिंग्स पर सेशंस किए और अभी वेडिंग सीज़न जिसमें हम लोग मैक्सिमम बिजी थे, हमारे सभी दोस्त और मैं भी। तो अभी उसके बाद हम लोग कॉम्पोजिशन के कुछ ऐसे सेशंस लेकर आ रहे हैं। जैसे एक तरीके से कैसे ऐसे सोचिए कि जैसे कि कॉम्पोजिशन का एक ये फ्री कोर्स चलेगा जिसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लीडिंग लाइंस। लीडिंग लाइंस को आज हमें समझना है कि क्या है लीडिंग लाइंस या उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या इम्पैक्ट होता है बेसिकली फ़ोटो पर, यह भी हमें देखना है। और बेसिकली जब हम लोग लीडिंग लाइंस के बारे में सोचते हैं या फिर उसका यूज़ करने के बारे में सोचते हैं तो कई बार कई कन्फ्यूजन्स बीच में आते हैं। दोस्तों, आज हमें ये सभी कन्फ्यूजन्स को दूर करना है और बहुत सिंपल तरीके से हमें लीडिंग लाइंस को देखना है। और अगर लीडिंग लाइंस को हम लोग सही तरीके से हमारे पिक्चर्स में यूज़ करें तो क्या वाव फैक्टर क्रिएट होता है, क्या पिक्चर में ब्यूटी बढ़ जाती है या फिर क्या हमारा सब्जेक्ट और स्ट्रांग बनता है, क्या फ़ोटो देखने वाले जो व्यूवर्स हैं उनको कुछ बेनिफिट मिलता है। ये सभी जो क्वेश्चंस है इनका आंसर हम लोग करेंगे। हम लोग यहाँ पर बेसिकली मैं प्री वेडिंग के 2 पिक्चर्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और हम लोग देखेंगे कि लीडिंग लाइंस का किस तरीके से यहाँ पर यूज़ होता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि लीडिंग लाइंस। ओके, तो लीडिंग लाइंस में ये मैं एक पिक्चर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि अगर आप पिक्चर को देख पा रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से हम लोग जानेंगे कि ये लीडिंग लाइंस इसमें से क्या है। देखिए, लीडिंग और लाइंस ये 2 वर्ड है, उसमें से लाइंस तो हमें पता चल रहा है लेकिन लीडिंग क्या है, राइट। लीडिंग लाइन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि व्यूवर्स को अपने सब्जेक्ट तक डायरेक्ट पहुंचाता है। व्यूवर्स के जो आय है बेसिकली व्यूवर्स जब देखता है, कोई भी पिक्चर में देखता है तो उसका जो जर्नी होता है वो जर्नी इन लीडिंग लाइंस के माध्यम से बहुत ही खूबसूरती से होता है और वो हमारे सब्जेक्ट तक बहुत इजीली पहुंचाता है। अब सब्जेक्ट तक इजीली पहुंचाने के कई सारे अलग अलग टॉपिक्स है या कई सारे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, उसमें से लीडिंग लाइंस एक है। अगर इसी पिक्चर को आप देखें तो ये जो ब्रिज है बेसिकली, और ब्रिज का ये जो लेफ़्ट और राइट साइड में जो पाइप्स जा रहे हैं, राइट, ये जो पाइप्स है बेसिकली ये एक जो ब्राइड है, जो लड़की है उसकी तरफ लेके जा रहे हैं। हालांकि ब्रिज का जो एक पर्सपेक्टिव व्यू हमें मिल रहा है और उसके दोनों साइड से जो पाइप्स की लाइंस मिल रही है, इस वजह से इस पिक्चर में एक डेप्थ क्रिएट हुआ है और ये डेप्थ पिक्चर में 3 डायमेंशन भी क्रिएट कर रहा है, एक डिस्टेंस हमें बता रहा है, उसी के साथ लीडिंग लाइंस का भी काम कर रहा है, राइट। अगर आप देखोगे तो लड़का जो है वो फोरग्राउंड में है और फोकस जो है वो लड़की पर है। लाइंस जो गई है, जो कैमरा फोरग्राउंड से सब्जेक्ट तक लेकर गई है और सिर्फ लाइंस पाइप्स की नहीं है तो उसकी शैडो से भी लाइन क्रिएट हुई है। और फ्लोरिंग में जो लाइन है बेसिकली उसने भी लीडिंग लाइंस बहुत बढ़िया क्रिएट किए। मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ करके आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से लीडिंग लाइन का एक अलग प्रभाव होता है और लीडिंग लाइंस कैसे हमें हेल्पफुल होती है। लेकिन लीडिंग लाइंस यूज़ करने से पहले आपको पहले लीडिंग लाइंस देखना है, उसका किस तरीके से यूज़ करना है उसके बारे में सोचना है और फोरग्राउंड टू सब्जेक्ट बहुत इम्पैक्टफुली आप लीडिंग लाइंस का यूज़ कर सकते हैं। आज हम लोग वही दोनों टॉपिक्स देख रहे हैं। अगर यहाँ पर आप देखोगे, अगर लड़का भी बीच में है फिर भी आप देख सकते हैं कि अगर लीडिंग लाइंस को अच्छे से जाने हम लोग, मैं यहाँ पे ड्राइंग के माध्यम से बताऊँगा ताकि मेरे सभी व्यूअर्स को ये पता चले। देखिए, ये लाइन है जो हमारी सब्जेक्ट तक लेके जा रही है, राइट साइड से ये लाइन है जो सब्जेक्ट तक लेके जा रही है। ऐसे ही ये जो पाइप्स है बेसिकली ये रेलिंग के पाइप्स है। देखिए, उन्हीं पाइप्स को पर्सपेक्टिव में जो जा रहे तो वो एक पॉइंट पर आके मिल रहे हैं ऐसा हमें लगता है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये पर्सपेक्टिव व्यू भी बहुत बढ़िया लग रहा है और इतनी सारी लाइंस हमारी लीडिंग लाइंस क्रिएट हो रही है।
और मुझे लगता है कि इतनी अगर लाइंस लीडिंग लाइंस है तो डेफिनेटली हमारा जो सब्जेक्ट है उसका प्रभाव पिक्चर में और बढ़ेगा, इंटरेस्ट क्रिएट होगा, एक खूबसूरत पिक्चर बनेगा। और हम लोग जो कहते हैं कि वाव फैक्टर क्रिएट होना, तो इससे एक वाव फैक्टर भी क्रिएट होगा। देखिए मैं जो लीडिंग लाइंस यहाँ पर बनी है मैं सब पर वाइट कलर से यहाँ पर ड्राइंग किया हूँ, मार्किंग किया हूँ। आप देख सकते हैं बहुत इजीली कि ये सब लीडिंग लाइंस है। ये सभी लीडिंग लाइंस एक पॉइंट की तरफ जा रही है और जहाँ पर ब्राइड को या लड़की को हम लोगों ने प्लेस किया है, पोज किया हुआ है, और लड़की जो है एक डिस्टेंस पर है, फिर भी लड़की का प्रभाव, एक इम्पैक्ट इस पिक्चर पे लड़के से भी ज़्यादा हो रहा है, एक इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। दो फैक्टर है, जैसे लीडिंग लाइंस है वैसे ही इस पिक्चर में अगर आप देखोगे तो ग्रीन बैकग्राउंड है और लड़की के जो कॉस्ट्यूम्स का कलर है, लड़की के कॉस्ट्यूम का कलर है रेड, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम भी है। तो रेड कलर बहुत पावरफुल होता है और ध्यान खींचता है व्यूअर्स का। तो दोनों फैक्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं। जैसे लीडिंग लाइन का भी फैक्टर हम लोगों ने यूज़ किया है, उसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम का भी फैक्टर यहाँ पे यूज़ किया है। और ड्रामा क्रिएट होने के लिए अगर आप देखोगे तो एंगल भी थोड़ा सा ड्रामेटिक है, थोड़ा सा ऊपर के एंगल से लिया है ताकि डेप्थ पता चले हमें, राइट। थोड़ा सा टॉप एंगल है ये और डेप्थ पता चल रही है, इसलिए ब्रिज और ब्रिज के पीछे, ब्रिज जहाँ पे जा रहा है वो ट्रीज़ का एक टनल क्रिएट हो रहा है, वो भी बहुत एक खूबसूरती ला रहा है क्योंकि वहाँ पर एक थोड़ा ओपन स्पेस मिला है हमें, बाकी जगह पे पूरे पैटर्न्स है। देखिए दोस्तों, कई सारे पॉइंट्स एक होते हैं, हमारा जो नॉलेज होता है फोटोग्राफर का, हम लोग ये यूज़ करते हैं एक पिक्चर में, एक खूबसूरत पिक्चर बनाने के लिए, और उसका इम्पैक्ट ये होता है कि उसकी खूबसूरती भी बढ़ती है और 3 डायमेंशन आता है, कई सारे पॉइंट्स इसमें एक साथ आने के वजह से एक मीनिंगफुल पिक्चर बन जाता है। तो ये है लीडिंग लाइंस, जो कि हम लोगों ने सेंटर प्लेस सब्जेक्ट करके किया है, लेकिन यहाँ पर लड़का लेफ्ट साइड में है और लड़की सेंटर में है, तो एक ऑलरेडी डेप्थ क्रिएट की गई है। ऐसे और एक पिक्चर हम लोग देखेंगे जिसमें लीडिंग लाइन अगर आप देखोगे तो थोड़ा मैं जानबूझ के 2 अलग अलग पिक्चर ऐसे लिया हूँ कि वो एक डार्क कलर स्कीम में था, ये थोड़ा सा ब्राइट कलर स्कीम में है, तो दोनों पता चले। यहाँ पर भी जो लड़की है वो रेड कलर के ही कॉस्ट्यूम में है, ड्रेस में है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि वो जो एंगल था वो थोड़ा सा टॉप से था, तो ये एंगल लो कैमरा एंगल है। देखिए जो 2 पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें मैंने ये ध्यान रखा है कि आपको दोनों एंगल से दिखाऊँ। जब टॉप व्यू था, देखिए टॉप व्यू से आपको डेप्थ पता चलेगी, राइट। ये जो डेप्थ है, मैं फिर से ड्रॉ करूँगा यहाँ पर डेप्थ दिखाने के लिए। ये पिक्चर की जो डेप्थ है आप देख सकते हैं, ये पूरी डेप्थ यहाँ से यहाँ तक आपको पता चल रही है, राइट। और जो कि हमारा सेकंड पिक्चर है, यहाँ पर आप डेप्थ नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट स्काई दिख रहा है आपको, और डायरेक्ट स्काई आने की वजह से यहाँ पे डेप्थ नहीं है, लेकिन फोरग्राउंड की डेप्थ बहुत ज़ोरदार है, राइट। फोरग्राउंड में जो डेप्थ मिल रही है हमें, क्योंकि ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम डेप्थ कैसे क्रिएट करते हैं। उसी के साथ लीडिंग लाइन देखेंगे हम लोग कि लीडिंग लाइन्स किस तरीके से है। मैं ब्लैक कलर से इस बार लीडिंग लाइन्स दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं लीडिंग लाइन्स कितनी खूबसूरत यहाँ पर बनी है और कितनी लीडिंग लाइन्स है, राइट। ये सभी लाइन्स जो है, अब ये जो रेलिंग है बेसिकली उसकी लीडिंग लाइन्स आप देख सकते हैं, और सब्जेक्ट का प्रभाव ये सभी लीडिंग लाइन्स यहाँ पर बढ़ा रही है, राइट। 2 पिक्चर है, एक लो कैमरा एंगल के साथ और एक थोड़ा सा टॉप एंगल के साथ, और आप देख सकते हैं इम्पैक्ट दोनों में भी है, लीडिंग लाइंस दोनों में भी है। जो फोरग्राउंड की तरफ से सब्जेक्ट की तरफ जो लाइंस लेके जा रही है, व्यूवर्स के आई को जो एक रूट बना के दे रही है, ये सभी लीडिंग लाइंस है। और उस वजह से हमारा जो सब्जेक्ट है उसकी खूबसूरती बढ़ रही है, एक फ्रेम की खूबसूरती बढ़ रही है, और सब्जेक्ट की खूबसूरती इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि हम बाकी किसी जगह पे देखते ही नहीं है, क्योंकि लीडिंग लाइंस डायरेक्ट हमें सब्जेक्ट तक पहुंचा रही है। तो ये है लीडिंग लाइंस की खूबसूरती। आप खुद इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, पहले लीडिंग लाइंस को देखिए, स्टेप्स जो बेसिकली इसकी होती है, ये स्टेप्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको लीडिंग लाइंस देखना है तो पहले आपको फ्रेम सेट करने से पहले, फ्रेमिंग करने से पहले आप लीडिंग लाइंस को देखिए। आप फोरग्राउंड टू सब्जेक्ट जो लीडिंग लाइन लेके जा रही है उसका एक पहले प्लेसिंग कहाँ पर करना है वो फाइनल कीजिए, सब्जेक्ट का प्लेसिंग कहाँ पे होगा वो फाइनल कीजिए। उसके बाद आपका स्टोरी क्या है वो भी फाइनल कर लीजिए।
एंगल फाइनल कर लीजिए, और जब आप एक फ्रेम सेट करोगे तो उसमें आपको किस टाइप का डेप्थ चाहिए, राइट। जैसे फोरग्राउंड में डेप्थ चाहिए या फिर बैकग्राउंड में आपको डेप्थ लेना है, किस तरीके से आपको फ्रेम को सेट करना है आप एंगल के साथ डिसाइड कीजिए। और फिर आपका लीडिंग लाइन ही आपको डिस्टर्ब ना करे, ये भी ख्याल रखिए। कई बार लीडिंग लाइंस का सही जगह पे यूज़ ना करने के वजह से वो खुद एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट बन जाती है, तो ये भी ध्यान रखना है। कैसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट बनते हैं इसके लिए भी मैं एक सेशन बनाऊंगा, लेकिन आपको ये लीडिंग लाइन का सेशन कैसे लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आपके कुछ टॉपिक्स भी हमें सजेस्ट कीजिए। देखिए, कंपोजिशन का ये फ्री कोर्स अभी आपके लिए चलता रहेगा। हम रूल ऑफ थर्ड्स देखेंगे, हम गोल्डन रेशो देखेंगे, कई टाइप सिमिट्री देखेंगे, या फिर और भी निगेटिव स्पेस, पॉजिटिव स्पेस, बैलेंस, बहुत कुछ देखना है हमें। तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए कंपोजिशन का ये फ्री कोर्स। और बस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये लॉकडाउन में जैसे स्टार्ट हुआ था उस तरीके से अभी जैसा हमें टाइम मिलता है उस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि बैक टू बैक वेडिंग्स है। और हाँ, वेडिंग फोटोग्राफी, प्री वेडिंग फोटोग्राफी में भी लीडिंग लाइंस का बहुत खूबसूरती से यूज़ जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।